नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत अहम खबर के साथ कर लेते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं युवक और 2 युवक टंके पर चढ़े हैं। उतारने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, पिछली सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भर्ती घोटाले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर 2 युवक टंके पर चढ़े हुए हैं। युवकों का कहना है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल में हैं। कई सदस्यों की भूमिका संदेह के घेरे में है, इसलिए भर्ती रद्द होनी चाहिए। एनडीटीवी से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार ने एसआई पेपर लीक का पर्दाफाश किया है। हमने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। हमने भर्ती के भविष्य के लिए कमेटी बनाई है जो हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विदेश जाने से मामला लटक गया। अब उपचुनाव पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको भी। चुनाव के अंदर काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि चर्चा में रहा है और आज जो युवा है वो टंकी पे 2.5 दिन से चढ़े हुए हैं दूसरे पैसे क्या कुछ है। देखो, पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक करने वाली एजेंसी के कबाड़े बता दिए। जांच करने वाले अधिकारी पेपर माफियाओं से कैसे मिले हुए तो वो भी बता दिए। और हमने सभी एजेंसीज को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई इनकी जांच कराओ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। मेरे को गिरफ्तार करके लेके चाक सुझा के छोड़ा। उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया कि जो परिश्रमी बच्चे हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार ने 50 फर्जी एसआई को तो जेल में डाल दिया, 2 आरपीएससी के मेंबर्स को जेल में डाल दिया और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक पेपर रद्द का मामला है, वो सभी लोगों ने हर स्टेज पर जो एसओजी बनाई, एडवोकेट जनरल है, कैबिनेट सब कमेटी है, सबने रिकमेंड कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए थे, अब चुनाव में व्यस्त हो गए, मामला सेंसिटिव है, तो सबसे चर्चा करके इनकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि मामला काफी सेंसिटिव है। एक तरफ है आपके भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके का मेरे सबसे बड़े भाई बेटे मेरे ये है ऊपर, जो कई वर्षों से, मतलब पिछले 5 साल से ये कष्ट सहन कर रहे हैं। मैं भाई की उतनी चिंता नहीं है जितनी बेरोजगारी की चिंता है। इसलिए डोर टू डोर संपर्क को छोड़ के मैं इनको उतारने के लिए आया हूँ। ये 2.5 दिन से ऊपर चढ़े हुए, खाना नहीं खाया और मेरे को किसी ने बताया इनको पानी भी नहीं दिया। तो अब इनको समझा के मैं उतारूंगा। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में देखा गया कि आपके पास जो पेपर लीक के अंदर लिख पाए गए थे उनके खिलाफ तो एसओजी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक धड़ा है वो इसको रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है। उन्होंने भी आपसे मुलाकात की। ऐसा है, एक पेपर बाबूलाल कटारा ये कहता है कि मेरे रामू राय का को 7 दिन पहले मैंने पेपर दे दिया था। अब जो 7 दिन पहले पेपर दे दिया, कितनी दिन जगह गया होगा, ये बड़ा टेढ़ा काम है एसओजी से वो करना। इसलिए जो परिश्रम से सिलेक्ट हुए उनकी कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप की जाएगी ताकि वो बने रहे और फर्जी लोग को निकाल के परीक्षा करा दी जाए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार ये मांग उठ रही थी पेपर ये रद्द होने, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। चुनाव खत्म होने के बाद क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द? मुझे भरोसा होगी, मुझे भरोसा होनी चाहिए। तो किरोड़ी लाल मीणा भी यहां पहुंचे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो युवा इस वक्त मांग कर रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़े हैं, उनसे मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि पर्दाफाश किया जाएगा, जो भी इसमें लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी। एसआई भर्ती की हर पहलू से जांच की जा रही है। उपचुनाव पर कोई फैसला लिया जाएगा, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। युवकों से बात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एसआई पेपर लीक का पर्दाफाश किया है।
तो युवकों से बातचीत करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे युवकों की तरफ से जो मांग की जा रही है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की, पिछले 2 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़े हैं, प्रशासन की ओर से भी आश्वासन दिया जा रहा है, खुद किरोड़ी लाल मीणा भी यहां पर पहुंचे। कैसी तस्वीरें इस वक्त है, युवकों का क्या कहना है? क्या इतने मान मनवल के बाद भी, समझाइश के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला उन्होंने? बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं इस वक्त उसी टंकी के नीचे खड़ा हूं जहां पर जो 2 युवा हैं उनको यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा है समझाइश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा एनडीटीवी पे। जो किरोड़ी लाल मीणा है दोनों युवकों से, क्योंकि जिस तरीके से विकास और लादूराम पिछले 2 दिन से लगातार हैं, वो यहाँ पर इसी टंकी के ऊपर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने कई ऐसे 7 बिंदु हैं उनका जिक्र किया है अपने इस जो कह सकते हैं कि अनशन के दौरान, उसके अंदर ही जो अगर बिंदुओं की बात की जाए तो बिंदुओं के अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 2021 की जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए और इस भर्ती के अंदर जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी किरोड़ी लाल मीणा हैं टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और देखिए आप किस तरीके से उन दोनों युवाओं को समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनडीटीवी के ऊपर बातचीत के दौरान भी जब किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पे कहा कि मेरे भाई जगमोहन मीणा से बढ़कर ये बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल है और इसी को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि आज जो डोर टू डोर जो कैंपेन का जो कह सकते हैं कि कार्य था उसको छोड़कर किरोड़ी लाल मीणा आज युवाओं के बीच में पहुंचे हैं। और आप देखें कि एक तरफ जो पुलिस पूरा जो बल है वो यहाँ पे जो जाब्ता है वो लगाया गया है, रोड के दूसरी छोर है, क्योंकि टंकी के अगर मैं ये जो टंकी की बात करूँ तो ये एक पार्क के अंदर बनी हुई है जो इसके दूसरी छोर पे रोड के किनारे हैं। वहाँ पे तमाम जो युवा हैं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग है वो लगातार कर रहे हैं और इसी को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा है जो कह सकते हैं उन दोनों युवकों से बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा ने उन्हें एक जो पॉलीथीन के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से जो पानी की बोतल है वो पहुंचाई है। और साथ ही जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से निकल रहे थे तब उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि अपील की थी कि किरोड़ी लाल मीणा जी आप हमारे से बात कीजिए, हमारी मांग है वो सुनिए। और इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा है वो एक बात जो कह सकते हैं कि उसके ऊपर टंकी के ऊपर चढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों युवकों से वो पिछले 10 से 15 मिनट से वो लगातार उन्हें समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ जो युवा हैं, काफ़ी जो युवा हैं वो रोड के उस दूसरी छोर पे खड़े हुए हैं और उनकी लगातार मांग यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होनी चाहिए और जो पेपर लीक के अंदर जो इसके अंदर लिप्त थे उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और 2021 भर्ती परीक्षा रद्द करके पारदर्शी तरीके से जो नई परीक्षा है वो की जानी चाहिए। इसी को लेकर है वो लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप देखेंगे इस पूरी भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये 2 धड़ों के अंदर जो कह सकते हैं कि एक तरफ एक धड़ा है जो इस पर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों धड़ों के बीच में जो लगातार है जो कह सकते हैं कि दोनों धड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की और उनसे जब एनडीटीवी ने बातचीत की तो उनका किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पे यही कहना था कि भर्ती परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, लेकिन जो युवाओं ने, जिन युवाओं ने अपनी मेहनत पे, अपने दम पे, अपनी जो कह सकते हैं ईमानदारी से इस भर्ती परीक्षा को क्लियर किया है उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिला के आपको मैं दूसरी तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए कि एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की यहाँ पे युवा हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पे तैनात की गई है और लगातार नारेबाजी करते हुए आप युवाओं को देख सकते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होनी चाहिए। और इस पूरी घटनाक्रम की अगर हम अपने दर्शकों से बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लगातार है, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि लगातार है
जो युवा हैं वो इस भर्ती परीक्षा को लेके जो डिमांड भी कर रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जब ये पिछली पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दरमियान ये भर्ती परीक्षा हुई थी और इसको लेकर जो कई बार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी कई बार युवाओं ने जो शहीद स्मारक है वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था। और जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दरमियान कई बीजेपी नेताओं ने इन युवाओं से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी तो ये जो भर्ती परीक्षा है, जो पेपर लीक हुए हैं, ये जो भर्ती परीक्षा है ये रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में किरोड़ीलाल मीणा अब नीचे उतर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे कि दोनों युवाओं को यहाँ पे समझाइश की जा रही है और किरोड़ीलाल मीणा शायद तक आप देखेंगे कि इनको समझाइश करके नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी। और ये एनडीटीवी पे शिवानी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किरोड़ीलाल मीणा पिछले 10 से 15 मिनट तक इन्होंने बात की है उन युवाओं से और उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जायज़ है, आपके साथ गलत नहीं होगा। और तमाम जो कह सकते हैं कि जो युवा है जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो कह सकते हैं कि अब देखिए युवा है वहाँ पे वापस नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किरोड़ीलाल मीणा भी वहीं बैठ गए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक युवा हैं वो नीचे नहीं आएंगे। इसी को लेकर वो अपनी जो कह सकते हैं कि तमाम जो एक तरफ है पुलिस महकमा खड़ा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो किरोड़ीलाल मीणा उन दोनों युवाओं से जो हैं जो मुलाकात की है उनसे समझाइश की है। और आप देखेंगे कि उनके जो पीएसओ हैं वो किसी को फ़ोन करके किसी से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। आप देखें और यहाँ पर युवाओं को जो है किरोड़ीलाल मीणा नीचे बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पिछले 2 दिन से लगातार ये युवा बिना कुछ खाए हुए और बिना किसी जो कह सकते हैं कि जो अपनी जो मांग है उन मांगों को लेकर यहाँ पे लगातार है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दरमियान आप देखेंगे कि यहाँ पे जो किरोड़ीलाल मीणा है वो अब नीचे उतर रहे हैं और साथ में युवाओं को, दोनों युवाओं को भी नीचे उतरने की अपील की है। और उनका यही कहना है कि जब तक दोनों युवा नीचे नहीं आएंगे किरोड़ीलाल मीणा वो आप देखिए कि वापस किरोड़ीलाल मीणा है वो वहीं पर बैठ गए क्योंकि उन दोनों युवाओं का इंतजार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ऊपर उनका कोई सामान रखा हुआ है उसी को लेकर वो वापस आ रहे हैं। और एक जो कह सकते हैं कि लंबे समय तक ये जो बातचीत है 10 से 15 मिनट तक इनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद बीच का जो रास्ता है क्योंकि उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हैं वो लगातार व्यस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है इस कमेटी के अंदर जो कह सकते हैं कि एक कमेटी बनाई गई थी, उस सब कमेटी बनाई गई थी और उसके अंदर जो भर्ती परीक्षा को लेकर कई अहम बिंदुओं का यहाँ पे जिक्र किया गया और उसी को लेकर जो एक रिपोर्ट है वो बनाई गई, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। अब जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री के स्तर का होगा। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर आपने देखा होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना था कि राजस्थान के अंदर जो भी पेपर लीक के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सलाखों के पीछे है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो डालने का काम करेगी। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बाहर हैं तमाम जो एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर जो शामिल हुए थे जो युवा हैं वो यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा और जो कह सकते हैं एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो किरोड़ीलाल मीणा और तमाम जो कह सकते हैं कि जो दोनों युवा हैं उनको किरोड़ीलाल मीणा समझाइश के बाद नीचे उतारेंगे। और वहीं पर आप देखेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा है वो काफ़ी समय से लगातार बैठे हुए हैं और दोनों युवाओं के साथ बातचीत की है कि आपकी जो डिमांड है उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान भी कहा था कि ये जो पूरा मामला है मुख्यमंत्री के स्तर का है, इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं। लेकिन एनडीटीवी पे साफ तौर पे किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी और जो ईमानदारी से जिन बच्चों ने अपनी एग्जाम जो क्लियर की है उनके साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। एक बीच की जो कह सकते हैं कि जो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा और दोनों बच्चों को उतारने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो
जो फायर की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसके माध्यम से किरोड़ीलाल मीणा और दोनों जो कह सकते हैं कि युवाओं को इस क्रेन के माध्यम से उतारा जाएगा। जी। और ये जो गाड़ी है यहाँ पे पहुँच चुकी है फायर ब्रिगेड की और यहाँ पर इस गाड़ी को लगाया जाएगा और इसी के माध्यम से दोनों युवा और जो किरोड़ीलाल मीणा है वो इसके माध्यम से उतरेंगे। और आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा अभी उन युवाओं से मुलाकात की है और युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि यदि उनकी डिमांड नहीं मांगी जाती है, मानी जाती है, एसओजी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, इस पूरे जो कह सकते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार है पिछले 2 दिन से ये युवा है यहाँ पर जो है इस टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और लगभग जो 8 के करीब जो युवा हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए और भर्ती परीक्षा के अंदर जो भी चाहे इसमें जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि 2021 भर्ती परीक्षा के अंदर कई ऐसे जो नाम है जिसमें मंत्रियों के भी नाम उन्होंने हालांकि जिक्र नहीं किए, 2 मंत्रियों की इसमें लिप्तता बताई गई है। इसके अलावा जो है 2 कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पे जो लिप्तता है वो पाई गई है। और साफ तौर पे युवा है वो लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आते ही कई ऐसी कमेटी और कई ऐसे जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को लेकर जो हैं अब कह सकते हैं कि राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर भी यहाँ पे जो कमेटी सब कमेटी की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद जो अंतिम डिसीजन है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा लिया जाएगा। मेरे साथ एक युवा है, उनसे बात करूँगा। क्या रवि, अभी जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार है ये दोनों युवा हैं विकास और लादूराम, दोनों टंकी पे चढ़े हुए और किरोड़ीलाल मीणा है जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे समझाइश की है और उनकी जो मांग है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे, जो भी इस पे डिसीजन है वो जल्द से जल्द लेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हमारे एसओजी ने पहली बार पुष्टि कर दी थी कि एसआई भर्ती रद्द करे, वीके सिंह जी ने भी पुष्टि कर दी थी, जनरल एडवोकेट ने भी पुष्टि कर दी थी कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी ने भी कर दिया एसआई भर्ती रद्द हो और कमेटियों ने भी जहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि वे भर्ती को रद्द करेंगे। तो ऐसी क्या वो है जो कि भर्ती रद्द नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी किस सरकार किसके दबाव में है जो भर्ती पर इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है? भजनलाल क्यों चुनाव के बाद इसका एक्शन लेंगे? हमें आज एक्शन, अगर चुनाव से पहले एक्शन देना चाहिए कम से कम, और हमें भर्ती रद्द करके हमारे साथ अन्याय नहीं हो। और जो फर्जी थानेदार है अगर लेकिन पिछले 2 दिन से आप बता रहे थे कि आप 8 लोगों को भी यहाँ पे हैं। हाँ, हम 2 दिन से हम थाने में अरेस्ट है और उनके बाद में हमारी उसके बाद में हमने मांगे रखी, हमारी जो मांगे जायज़ मांगे रखी थी हमारे कि एसआई भर्ती रद्द हो। और अगर जो ये फर्जी थानेदार है ये आगे जाके एसएचओ डिप्टी बनेंगे तो सरकार में कितनी भ्रष्टाचारी होगी और उसके बाद में आम जनता के साथ में कितना बुरा अन्याय होगा। इसके लिए हमको एसआई भर्ती रद्द करनी चाहिए और प्रेस नोट जारी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रवि ने भी बताया है कि पिछले 2.5 दिन से है लगातार दोनों युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो चाहे सरकार स्तर की बात की जाए या फिर युवाओं के बात की जाए, हर कोई इसका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवानी, आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड की जो इमरजेंसी सेवा रहती है उसकी यहाँ पे जो है लिफ्ट, ये जो स्काई लिफ्ट के लिए जो यूज में होती है गाड़ी, वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसी के माध्यम से दोनों युवा और जो किरोड़ीलाल मीणा है वो यहाँ से उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो ये जो घटनाक्रम पिछले 2 दिन से जो लगातार है, 2.5 दिन से, माफ़ कीजिएगा, 2.5 दिन से लगातार है। यहाँ पर ये युवा हैं इस टैंक के ऊपर चढ़े हुए और आप देखेंगे, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये जो स्काई लिफ्ट है इसके माध्यम से जो है किरोड़ीलाल मीणा और दोनों जो युवा हैं वो यहाँ से जो इस टंकी के ऊपर चढ़े हुए पिछले 2.5 दिन से वहाँ से उतरेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं एनडीटीवी पे हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे जो कह सकते हैं कि जो भर्ती परीक्षा को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं
जो राजस्थान के भजनलाल सरकार के आते ही जो उन्होंने उठाए हैं युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप भर्तियों की बात कर लीजिए या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात कर लीजिए, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे जो है राजस्थान के भजनलाल सरकार ने एक सब कमेटी गठित करके आप देखेंगे कि पूरी युवाओं के हितों की रक्षा करते हुए जो एक कह सकते हैं कि डिसीजन लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके अंदर कई अहम बिंदुओं को लेके यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसमें हर पहलू का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी सब कमेटी के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के जो कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा आप देखेंगे कि अन्य जो कह सकते हैं कि अन्य जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया, हर किसी से राय मशवरा लिया गया है। और जिस तरीके से ये जो भर्ती परीक्षा है, पेपर लीक का जो मुद्दा है राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर भी काफ़ी गरमाया हुआ था। और आप देखेंगे कि इस पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे उस दरमियान आपने देखा होगा कि हर कोई जो है पेपर लीक की बात कर रहा था। युवाओं को भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो वादे किए थे कि राजस्थान के अंदर जैसे ही भजनलाल सरकार जो या फिर जो कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी करेगी उसके तुरंत बाद हैं वो जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आप देखिए ये जो ऊपर से हैं ये सामान है, ये युवाओं के द्वारा फेंका जा रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा शिवानी, ये जो तस्वीरें हैं ऊपर से हैं, युवाओं को समझाइश की गई है। आप देखिए पूरा जो सामान है अपना यहाँ पे युवा हैं डालते हुए दिखाई देख सकते हैं आप। और यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने उनसे कम 15 से 20 मिनट तक उनसे बातचीत की है, उनको समझाइश की है। और किस तरीके से आप देखेंगे कि जो समझाइश के बाद अब ये जो स्काई लिफ्ट है इसके माध्यम से किरोड़ी लाल मीणा और दोनों जो युवा हैं उनको समझाइश के बाद नीचे उतारा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बाहर की साइड आप देखेंगे तो बाहर की साइड है तमाम कई ऐसे जो युवा हैं वो यहाँ पे ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा पुलिस महकमा है वो यहाँ पे तैनात है और सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे कि इस टंकी के चारों तरफ है वो एक जो कह सकते हैं मजबूत जो जाली है वो बांध दी गई है, जिससे क्या है कि कोई भी अनहोनी ना हो। वो आप देखेंगे कि यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा और तमाम जो अधिकारी हैं PSO हैं वो टंकी पे हैं। और कुछ ही क्षणों के बाद जैसे ही ये आप देखिए कि ये जो स्काई लिफ्ट है यहाँ से जो है जो इन दोनों युवकों को उतारेगी। और आप देखेंगे कि ये पूरी जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा है उनका नाम जाना जाता है, उनको जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई भी मुद्दा हो जो जनता से जुड़ा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से आप देखेंगे कि युवा हैं वो यहाँ से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों युवा हैं अपना सामान लेकर, अपने जो कह सकते हैं पिछले 2.5 दिन से लगातार है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक युवा है वो नीचे आ चुका है और दूसरा जो युवा है आप देखेंगे कि यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा शिवानी। आप देखिए दोनों युवा हैं यहाँ से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 15 से 20 मिनट तक लगातार उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने समझाइश की है और उसके बाद दोनों युवा जिस तरीके से उन्होंने NDTV पे भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे भाई का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो युवा हैं वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों युवा हैं वो अपना सामान लेकर नीचे उतर रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा ने उनसे समझाइश की है कि आपकी मांगें हैं वो जायज़ मांग है, उसको लेके हम सरकार के जो समक्ष हैं वो आपकी मांगों को रखेंगे। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर जितने भी जो भी इसके अंदर आरोपी हैं जिसकी भूमिका अहम रही है, चाहे इसमें नेता हो चाहे इसके अंदर कोई भी ये जो अधिकारी हैं सरकारी अधिकारी रहा हो, हर किसी के खिलाफ है वो जो कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए आप देखेंगे कि उनके खिलाफ जो युवा है वो लगातार सड़कों पे उतरे हुए थे। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि एक बार फिर से पिछले 2 दिन से जो युवा है वो लगातार यहीं पर इसी के जो कह सकते हैं कि टंकी पर बैठकर अपनी जो विभिन्न मांगे हैं उनको लेके यहाँ पे है जो आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब दोनों युवा हैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ
जो स्काई लिफ्ट है उसके माध्यम से इन दोनों युवाओं को पूरी सेफ्टी के साथ उतारा जाएगा। और यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं जो स्काई लिफ्ट को यहाँ से जो कह सकते हैं कि टंकी के माध्यम से जो है इसको पूरा कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों युवाओं को और किरोड़ीलाल मीणा है उनको यहाँ पे उतारेंगे। और आप देखेंगे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दोनों युवाओं ने अपने जो बैनर और पोस्टर्स और जो भी उनका सामान था वो यहाँ पे नीचे जो भेज दिया है। और सेफ्टी के लिहाज से आप देखेंगे पूरे इस टंकी के चारों तरफ है ये नेट है वो बांधे गए हैं। इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये लिफ्ट स्काई लिफ्ट है वो यहाँ तक पहुँचाई जा रही है किरोड़ीलाल मीणा और दोनों युवाओं को उतारने के लिए। और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं शिवानी, ये देखिए किरोड़ीलाल मीणा और दोनों युवा हैं जी, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दरमियान पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा आते हैं और उसके बाद उनसे जो कह सकते हैं कि माइक के माध्यम से उनसे बातचीत की जाती है, उनकी क्या मांगे हैं वो सुनी जाती है। और फिर बाद में उनको जो कह सकते हैं कि उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जब उन्हें पता चलता है किरोड़ीलाल मीणा को जब पता चलता है कि इन दोनों युवाओं ने पिछले 2.5 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है, तो उनके लिए जो पानी की बोतल है वो एक रस्सी के माध्यम से जो है ऊपर भेजी जाती है। और साथ ही आप देखेंगे कि आदित्य पुनिया जो कि यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा के साथ चढ़े हुए हैं और सेफ्टी के लिहाज से आप देखेंगे कि पूरी सेफ्टी के लिहाज से चारों तरफ नेट है वो बांधा गया है रस्सियों के माध्यम से। और अब ये जो स्काई लिफ्ट है उसको उस टंकी तक भेजा जाएगा। उसके बाद तीनों जो किरोड़ीलाल मीणा है उनसे बातचीत की है वहाँ पर बैठे हुए किरोड़ीलाल मीणा। और आप देखेंगे सड़क के दूसरी छोर पे जो तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो हैं पिछले 2.5 दिन से जो युवा हैं देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा इंतजार कर रहे हैं। दोनों युवाओं से बातचीत की है और अब नीचे जो कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा के आने का जो एक सार्थक है, सार्थक था हम कह सकते हैं क्योंकि उनसे लंबे समय तक बातचीत हुई है। और उस बातचीत के बाद आप देखेंगे कि पूरी जो कह सकते हैं कि एक समझाइश के बाद इन दोनों युवाओं को नीचे उतारा जा रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से 800 के करीब है जो युवा हैं उनको यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ था और उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी आरपीएससी के अंदर। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि 50 के करीब जो फर्जी एसआई है उनको भी यहाँ पर राजस्थान के एसओजी की टीम है उसने उनको गिरफ्तार किया क्योंकि उनकी जो अहम भूमिका रही पेपर लीक के अंदर। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि राजस्थान के अंदर चाहे पेपर लीक हो कोई भी हो, चाहे इसके अंदर आप देखेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा हो या रीट भर्ती परीक्षा हो, तमाम जो लोग हैं ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं शिवानी, आप देखेंगे धीरे धीरे जो एक लंबा इंतजार पुलिस महकमे के द्वारा भी किया जा रहा था। और पूरी तरीके से आप देखिए सेफ्टी के लिहाज से नेट को भी रस्सियों के माध्यम से बांधा गया और कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे नेट है उसको टाइट करके पकड़ा हुआ है कि कोई भी अगर अनहोनी होती है तो उसको रोकने के लिए चारों तरफ नेट बांधा हुआ है। और उसी को आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं। और एक आप देखिए दिखाना चाहूँगा कि एक युवा है उनके माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले 2.5 दिन से लगातार हैं जो युवा हैं अपनी मांगों को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे। मैं एक युवा है उनसे भी बात करूंगा क्योंकि एक देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर दोनों युवा और किरोड़ीलाल मीणा हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो अपनी मांग है उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करने की बात कही गई है। और साथ ही जिस तरीके से विकास और लादूराम जो दोनों लगातार है पिछले 2.5 दिन से लगातार बैठे हुए थे और इसके साथ ही उन्होंने 7 ऐसे बिंदु हैं उनका जिक्र किया जिसके अंदर कई ऐसे जो पेपर लीक के अंदर जो लिप्त थी जो गैंग्स हम कह सकते हैं वो जिनकी भूमिका अहम थी वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि अहम रोल था उनकी भी धरपकड़ है एसओजी के द्वारा की गई थी। और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है
वो लगातार की जा रही है। आप देखिए जिस तरीके से ये पूरी जो स्काई लिफ्ट है, यहाँ पर दोनों युवाओं को समझाइश की गई है। एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको कि लिफ्ट पहुंच चुकी है किरोड़ीलाल मीणा और दोनों जी। युवा हैं पूरी सेफ्टी के साथ उनको यहाँ से टंकी के ऊपर से, क्योंकि टंकी के ऊपर पिछले 2.5 दिनों से लगातार वो चढ़े जी। हुए थे और अपनी मांगों को लेकर, और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पिछले 2.5 दिन से ना पानी पिया है ना ही कुछ खाया है। तो उसी के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने एक बोतल के माध्यम से इन दोनों युवाओं को पहले तो पानी पहुंचाते हैं और फिर उनसे जो कम्युनिकेशन है वो एक स्पीकर के माध्यम से वो करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद में किरोड़ीलाल मीणा जो है टंकी के ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्काई लिफ्ट है वो लग चुकी है। कुछ ही क्षणों के अंदर दोनों युवाओं को, क्योंकि 2.5 दिन तक जिस तरीके से प्रशासन की परेड हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो लगातार जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं, चाहे इसमें सिपाही की बात कर लीजिए या फिर अन्य लोगों की बात कर लीजिए, हर कोई यहाँ पर लगातार अपनी नज़र बनाया हुआ था कि कोई अनहोनी ना हो, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से लगातार पुलिस महकमे के अधिकारी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए हुए थे। और आप देखेंगे कि दोनों जो युवा हैं अब एक 2.5 दिन के बाद यहाँ से है उतरेंगे और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने उनसे बातचीत की है, हम उन युवाओं से उतरने के बाद पूछेंगे कि क्या बातचीत हुई मंत्री जी के साथ और उनकी जो मांगे हैं, वो लगातार जो मांग अपनी कर रहे थे कि पेपर लीक के अंदर जो शामिल हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि रोड के दूसरी छोर है वो लगातार अपनी जो मांगों को लेकर, जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्काई लिफ्ट है वो यहाँ पर अब देखिए कि जिस तरीके से एक लंबा इंतजार जो चल रहा था, एक तरफ जो कह सकते हैं कि जो एसआई भर्ती परीक्षा जो काफ़ी सुर्खियों में रही और दूसरी तरफ जो एक कह सकते हैं कि युवाओं के साथ युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए किरोड़ीलाल मीणा स्वयं एक जो कह सकते हैं कि काफ़ी, हालांकि उनकी उम्र का हम बात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी उम्र किरोड़ीलाल मीणा है, एक युवाओं के मुद्दे उठाते हुए युवाओं की जो बात रखने वाले सरकार के बीच में, चाहे विपक्ष के तौर पे रहे हो या फिर सरकार के अंदर रहे हो, वो युवाओं के मुद्दे लगातार उठाते रहे। और आप देखिए कि जो स्काई लिफ्ट है उसका यहाँ पे जो जिक्र है वो अब देखिए स्काई लिफ्ट है उसकी यहाँ पे जो है जो लेवल है वो करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक युवा उनसे बात करूँगा क्योंकि 2.5 दिन तक लगातार है ये आपका आंदोलन है, चला है और पिछले 2.5 दिन से ये दोनों जो युवा हैं टंकी पे चढ़े हुए थे और पानी भी नहीं पिया बता रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा आते हैं, पानी देते हैं और उसके बाद समझाइश करते हैं और फिर युवाओं को दोनों को नीचे उतारें। क्या कुछ है? ये सारा परिप्रेक्ष्य देख के ऐसा प्रतीत सा होता है कि राजस्थान में सरकार मर सी गई है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लाइव तस्वीरें हैं, किरोड़ीलाल मीणा दोनों युवाओं को यहाँ से उतार रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले किरोड़ीलाल मीणा हैं और दोनों युवा हैं यहाँ को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सेफ्टी के लिहाज से आप देखेंगे कि जो पुलिस महकमा है वो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी सेफ्टी के साथ दोनों युवाओं को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा है युवाओं के साथ, चाहे आपने देखा होगा ये रीट की भर्ती परीक्षा हो या फिर एसआई भर्ती परीक्षा हो, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर देखिए किरोड़ीलाल मीणा है तमाम जो युवाओं का यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दोनों युवाओं को आप देखिए कि दोनों युवा हैं वो लिफ्ट पर बैठ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पे सबसे पहले विकास है वो लिफ्ट के स्काई लिफ्ट है उसके माध्यम उनको बिठाया गया है और दूसरी जो देखिए लादूराम है वो अपना जो सामान है वो यहाँ पे पकड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 PSO हैं आप देखिए लादूराम है उसको भी यहाँ पे बिठाते हुए PSO दिखाई दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा के। और जो दोनों युवा हैं यहाँ पे जो है एक समझाइश के बाद उन्हें उतारा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को
और यहाँ पर जो 2.5 दिन तक जो कह सकते हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जो परेड हुई है वो किरोड़ीलाल मीणा आते हैं। चुनाव जो कह सकते हैं कि डोर टू डोर हालांकि कैंपेन था उसको नज़रअंदाज करते हुए युवाओं की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे युवा हैं और युवाओं के मुद्दे हैं उनको यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा उन्हें उतारा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव होने हैं 7 सीटों पर, उपचुनाव के बाद उनका यही कहना है कि राजस्थान के अंदर उसी के बाद ही जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर डिसीजन है वो सरकार के द्वारा लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आप देखिए कि ये तस्वीरें आपको शिवानी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से राजस्थान के जो युवा हैं वो लगातार सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर उठे हुए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक तरफ पुलिस महकमा है, दूसरी तरफ युवा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किरोड़ीलाल मीणा और दोनों युवा हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं इस कदर जो युवा हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की एक जो लगातार लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो आप देखेंगे कि दोनों युवाओं को यहाँ से उतारा जा रहा है और यहाँ पे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं जी वो आप देखेंगे कि उतर रहे हैं। जी शिवानी। बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। 48 घंटे के बाद अब दोनों युवक टंकी से नीचे उतर रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के समझाने के बाद दोनों युवक नीचे उतर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वासन दिया है एसआई भर्ती परीक्षा की हर पहलू से जांच की जाएगी। उपचुनाव के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा के समझाने के बाद अब युवक टंकी से उतर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। दोनों युवक और किरोड़ीलाल मीणा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और समझाने के बाद युवकों को अब और काफ़ी नीचे उतारा जा रहा जो है। कह सकते हैं कि जद्दोजहद के बाद इनको उतारा गया है जी और पिछले 50 घंटे हम कह सकते हैं 50 घंटे से लगातार है ये दोनों युवा इस टैंक के ऊपर चढ़े। तो हमारे सहयोगी वीरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं, इस वक्त वहां मौजूद भी हैं और तस्वीरों में आप लोगों की भीड़ देख पा रहे होंगे। उपचुनाव के बाद अब इस पर कोई फैसला होगा, लेकिन उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने समझाने की कोशिश की दोनों युवकों को और अब उन्हें नीचे उतारा जा रहा है, जिसके बाद अब आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले में होगी। और यहाँ पे देखिए किरोड़ीलाल मीणा है वो युवाओं के सामने अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एम्बुलेंस है यहाँ पे पहुँच चुकी है। तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्टर्स की टीम है वो पहुँची हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार है जो तमाम जो लगातार एक कह सकते हैं कि युवा मांग कर रहे थे पिछले 2.5 दिन से, उनका यही कहना है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर किरोड़ीलाल मीणा पहुँचते हैं और उसके बाद ही आप देखेंगे कि जो युवा है उनके सामने देखिए किरोड़ीलाल मीणा और दोनों जी जो युवा हैं भारत माता
के जयकारे के साथ यहाँ पे दोनों युवाओं को सकुशल किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद उतार लिया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कोशिश भी करूँगा उनसे बातचीत करने की कि क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ समझाइश हुई, जिसके बाद दोनों युवा हैं वो उतरने के लिए राजी हुए। क्योंकि पिछले 2.5 दिन से लगातार हैं युवा हैं, वो लगातार है इस टंकी के ऊपर चढ़े हुए थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए किरोड़ीलाल मीणा को जब पता चलता है तो उसके बाद ही जो है, जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भजनलाल सरकार गठित होती है, उसके बाद ही आप देखेंगे कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा है, वो लगातार छाया हुआ रहता है। और सुर्खियों के बाद ही आप देखेंगे किरोड़ीलाल मीणा और दोनों जो युवा हैं उनको सकुशल उतार लिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि लगातार है, देखिए किरोड़ीलाल मीणा है उनको उतारा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। और जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पहुँची हुई है, एम्बुलेंस यहाँ पहुँची हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किरोड़ीलाल मीणा, जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक का मुद्दा है, विकास से भी बात करूंगा, लादूराम से भी बात करूंगा। क्या बातचीत हुई है? बच्चे मान गए आपकी बात? बच्चे मान गए, मेरे पर भरोसा किया है, मेरा मान रखा, सम्मान रखा। मैं आंदोलनकारियों को भरोसा देना चाहता हूं कि चुनाव संपन्न हो जाने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। क्योंकि ये लाखों की तादाद में 9 लाख बेरोजगार में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। उन बच्चों को क्या अपनी ओर से आपने आश्वासन बोल दिया कि परीक्षा रद्द, ये काफी वक्त से मांग कर रहे हैं। और उन बच्चों को क्या होगा जो चाहते हैं रद्द नहीं हो, कोई दूसरा विकल्प हो जाए, तो कश्मकश है आप लोगों के सामने। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन पिछली सरकार में अधिकतर सब इंस्पेक्टर फर्जी बने हैं। आपने मीडिया ने रोज छापा है कि 7 दिन पेपर पहले लीक हो गया, 30 दिन पेपर पहले लीक हो गया। तो पेपर कितने हाथों में चला गया, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। सरकार उसकी जांच कर रही है और 50 सब इंस्पेक्टर्स को जेल में 50 इंस्पेक्टर्स को जेल में डाल दिया। और अपना 2 आरपीएससी के मेंबर हैं। इनकी मांग बच्चों की ये है कि आरपीएससी के 3 चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी प्रमाणित आरोप है 161 के बयान में। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी कह रहे हैं कि पिछले राज्य के जो मंत्री, आरपीएससी के चेयरमैन और अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और एमएलएज ने मिलके जो होनहार बच्चों का भविष्य चौपट किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो भी मेरे को कहा है, मैं सारी बात 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी को मिलके बता दूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि जनभावना के अनुकूल सरकार कार्रवाई करे। डॉक्टर साहब, इनकी एक प्रमुख मांग थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए, उसको लेकर के आपने अभी ये बच्चा बहुत सीरियस है, आप देखो इसकी तबीयत खराब है। क्या विकास? सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आज आप सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर ये मुद्दा जिंदा रहा तो सिर्फ आप मीडिया की वजह से रहा। रात को प्रशासन ने कई मीडिया कर्मियों को परेशान किया। हमारी एक ही मांग है, मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से भर्ती रद्द पर फैसला ले, क्योंकि 30 दिन पहले पेपर आउट हो गया। कोई पारदर्शिता, कोई गोपनीयता, कोई विश्वसनीयता, इस परीक्षा को लेकर आपने क्या आश्वासन दिया और क्या आश्वासन दिया? सर, जब सभी एजेंसियों ने पुष्टि कर दी, मुख्यमंत्री जी ही बस रुके हुए हैं। तो एक ही मांग है कि भर्ती को रद्द कर दें। देखो, 2021 में किरोड़ीलाल जी ने शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को लेकर विपक्ष में होते हुए पार्टी में धरना दिया था।
तो मैं तो कहता हूँ कि बाबा आप पार्टी और पद के मोहताज नहीं हो, आप इन युवाओं के लड़ो। 3 दिन हो गए, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई हमें पूछ रहा है सहमति किस बात में बनी, सहमति बताओ, क्या बोला है? सहमति बाबा, सहमति बताओ, सब मुद्दों पे सहमति बनी है बाबा। हमारे मार्गदर्शक है युवाओं के चयन, हमारे 5 छात्रों को रिहा किया गया। हमारी पहली सबसे बड़ी मांग भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला कि मैं पूरा प्रयास करूंगा और 14 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुरजोर तरीके से जोड़ लगाऊंगा, वरना हम आगामी दिनों में सत्ता पक्ष में होते हुए बाबा पार्टी और पद के मोहताज नहीं, हम युवाओं के लिए कह रहे थे टंकी पे क्यों चढ़े आप? ये बात तो पहले से कह रहे थे बाबा, फिर टंकी पे क्यों चढ़े? भाई साहब देखो ना हालात क्या हो रही है, एक ही जगह बी परीक्षा दे रहा है, नौकरी ये कर रहा है, 40 लाख में पेपर लीक हो रहा है, आरपीएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं कर रहे। स्ट्रॉन्गली आश्वासन जो 20 तारीख से पहले का आश्वासन दिया, हमारे सभी साथियों को रिहा किया जाए, भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और जो भी मुकदमेबाजी FIR और भविष्य में हमारी छात्री तो के लिए जो धमकियां दी गई है उन सबको निरस्त किया जाए और युवाओं को न्याय दिया जाए। इधर घूमो, इधर किरोड़ी लाल जी ने एक मिनट इधर देखो यार, अरे माइक तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। नाम बताओ, नाम लादूराम नाम है, लादूराम गोदरा नागौर से। किरोड़ी लाल जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हमें कल चुनाव है, 14 तारीख को हम आपकी CM से मुलाकात करवाएंगे, मैं आपके साथ चल के CM से मुलाकात कराऊंगा और हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है भाई, तरीके से ये चीज़ अभी चल रही है और हमारे इस स्ट्रेटजी से ये सरकार पुरजोर तरीके से सफल है और 20 तारीख से पहले का हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, किरोड़ी लाल जी ने पूर्ण आश्वासन दिया। अगर उसके बाद भी हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो हमारी जान भी चले जाए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले हैं कतई भी। जिस मुद्दे पे चढ़े थे वो मुद्दा पूरा होता दिखता है क्या? हमें पूर्ण विश्वास है, किरोड़ी लाल जी पर हमें विश्वास है, इनके माध्यम से हमारी CM से मुलाकात होगी 14 तारीख को, उसके बाद में हम वापस बताएंगे और 20 तारीख तक हम इनके कहने पे हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इस वजह से हम ज्यादा बोल नहीं सकते, उसके बाद अरे टूट जाएगा कैमरा, सफल टूट जाएगा, कैमरा टूट जाएगा। कैमरा टूट जाए, हम भी ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हो, हमारे बाजार के आप लोगों ने सब कैमरे के सामने खड़े हो सब लोग, है ना।